देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए, क्या सोचते हैं वो आपके लिए। देख लेते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस फ्री नहीं है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है। मुझे दिख रहा है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपको फिजिकली काफ़ी मिस कर रहे हैं। आप उनकी एडिक्शन बन गए हो, जो मुझे दिख रहा है। फितूर छाया है आपका, आपके प्यार का, आपका लुक, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, वो सब वो मिस कर रहे हैं। मतलब विजुलाइज कर रहे हैं, इमेजिन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सेक्स और इंटीमेसी की डिज़ायर उनकी बढ़ती जा रही है, जो कि मुझे दिख रहा है। डेविल का कार्ड आया है, तो डेविल की एनर्जी, वो काफ़ी फिजिकल होना चाहते हैं, फिजिकली आपको मिस कर रहे हैं और इंटीमेट होना चाहते हैं। ये उनकी अभी की करंट एनर्जी है आपके लिए। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो। हो सकता है फैमिली मैन हो, मुझे दिख रहा है। बहुत से लोगों के पार्टनर मैरिड हैं, जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, जो इमेजिन करते हैं, वो आपसे बता नहीं पाते हैं। रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, बंधे हुए हैं। बंधे इसलिए हुए हैं कि उन पर फैमिली प्रेशर मुझे दिख रहा है। ये प्यार, ये फीलिंग्स, ये सब कुछ वो हाइड कर जाते हैं और मास्क पहने हुए रहते हैं और आपको दिखाते हैं आपसे प्यार नहीं है उनको। वो आपसे प्यार भी बहुत करते हैं और फिज़िकल भी होना चाहते हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी करंट एनर्जी में। मगर वो बंधे हुए हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और सोसाइटी, समाज, इन सब फियरों से वो बंधे हुए हैं कि लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा, किसी को पता चल गया तो क्या होगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये सारी चीज़ों से वो बंधे हुए हैं। मतलब दुनिया, लोग, समाज का डर मुझे उन्हें सता रहा है, ये मुझे दिख रहा है। फैमिली प्रेशर तो है ही, साथ में लोग, समाज का डर भी उन्हें सताए जा रहा है। पहले आपके साथ काफ़ी सेल्फिश जैसा बिहेवियर किया, जो मुझे दिख रहा है। पास्ट में उन्होंने आपसे सेल्फिश जैसा बिहेवियर किया। जब उनका दिल करता था आपसे बात करते थे, जब उनका दिल नहीं करता था आपको पहचानते नहीं थे। थोड़े मैनिपुलेटिव और सेल्फिश इंसान थे। डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग और लीडरशिप एबिलिटी होगी उनमें। फादर फिगर है, फादर फिगर या मदर फिगर हो सकता है। बहुत से लोगों के पार्टनर मैरिड हैं और किड्स भी दिख रहे हैं मुझे। और कुछ लोग अनमैरिड हैं, और अनमैरिड हो या मैरिड हो, चालू टाइप के होते हैं। चालू टाइप के हैं बहुत से लोगों के पार्टनर। मतलब आपको यूज़ किया उसके बाद निकल लिए, ये उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है। वही इंसान जिन्होंने आपको यूज़ किया और निकल लिए, अब आपको सच में चाहने लगे हैं, जो मुझे दिख रहा है। घोस्ट करने के बाद, नो कांटेक्ट में डालने के बाद और ब्लॉक करने के बाद उन्हें आपकी वैल्यू का पता चला। इस वजह से वो अभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं आपके और उनके रिलेशन में। ये उनकी अभी की एनर्जी है। मगर रिस्ट्रिक्टेड है उनकी लाइफ, इसलिए बहुत से लोग बंधे भी हुए हैं। जो वो सोचते हैं बैलेंस लाने की, तभी उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो जो जिस चीज़ से बंधे हुए हैं उनको वो, उनका डर उन्हें सताने लग जाता है कि उनका फ्यूचर क्या होगा। अगर मैं ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा, वैसा किया तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे थॉट्स उनके रन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस वजह से वो ओपन अप नहीं हो पाते हैं आपके लिए, आपके साथ खुल के अपनी फीलिंग्स बता नहीं पाते। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें रोक देती है, ये मुझे दिख रहा है।
मगर वो अब स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। आपको देख के एक स्ट्रेंथ उन्हें मिलता है और वो खुद भी स्ट्रेंथ इकट्ठा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। बहुत से लोगों का कर्मा है एक दूसरे के साथ। आप कर्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। अगर अभी आप किसी पेन में हो, दोनों ही एक दूसरे को, बहुत से लोगों की मुझे दिख रही है म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, इसलिए कि ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं बहुत से लोगों की। तो म्यूचुअल फीलिंग्स में क्या होता है, आप प्यार करते हो, कुछ शेयर नहीं कर सकते, एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं आपके पार्टनर। क्यों नहीं होते हैं? वो कर्मा से बंधे हुए होते हैं, इस वजह से वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं और मास्क पहने हुए घूमते हैं। तो अभी की एनर्जी मुझे ये दिख रही है, वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए कि स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। साथ में शनिदेव का कार्ड आया है तो कर्मा रिलीज होगा। डेथ का कार्ड आया है तो नई शुरुआत बहुत से लोगों की लाइफ में होगी। आपके ट्विन फ्लेम डेथ का कार्ड ये भी बताता है बहुत से लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं। इस जर्नी से कोई अपनी मर्जी से क्विट भी नहीं कर सकता, आ भी नहीं सकता। मुझे किसी ने रीडिंग के लिए अमाउंट भेजा और कहा मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। जब हमारा ट्विन हमारी लाइफ में आता है, ट्विन फ्लेम की कोई रीडिंग नहीं होती कि कार्ड कंफर्म करे कि आप ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम के साइंस होते हैं, उनके इंटेंस लव, उनकी टेलीपैथिक कनेक्शन, और मिरर करते हैं वो लोग, ड्रीम में बात करते हैं एक दूसरे से। इसलिए कि बचपन से ही जो ट्विन्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में फेमिनाइन एनर्जी होती है, राइट हैंड साइड में मस्कुलाइन एनर्जी होती है। बचपन से ही वो दोनों मर्ज होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये सब साइंस होते हैं। तो ये आपके ट्विन मिलने के बाद ये साइंस आपको पता चलते हैं, उससे पहले नहीं पता चलते हैं। तो डेथ का कार्ड आया है तो नई शुरुआत बहुत से लोगों की लाइफ में होगा जो ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी सालों से हैं, जिनका सोल मर्ज हो चुका है, माइंड बॉडी सोल और हार्ट मर्ज हो चुका है। द लवर्स का कार्ड है, आप दोनों की बहुत म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी, म्यूचुअल थॉट्स होंगे और एक दूसरे के लिए मैग्नेटिक पुल फील करते हैं आप दोनों, जो मुझे दिख रहा है। दोनों ही एक दूसरे को पाने की चाहत रखते हैं और दोनों ही एक दूसरे के लिए लॉयल और ट्रस्टवर्दी हैं। कोई किसी से माइंड गेम नहीं खेल रहा है, दोनों ही सीरियस हैं एक दूसरे के लिए, जो मुझे अभी की एनर्जी दिख रही है। बहुत से लोगों के पर फैमिली प्रेशर है, आपसे बहुत प्यार करते हैं और प्यार को सेप्रेस करके रखते हैं, अपनी फीलिंग्स जग जाहिर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि उन्हें लगता है लोग समाज क्या कहेगा। मगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा, आपका लुक और आपकी लीडरशिप एबिलिटी देखकर उनको काफ़ी, वो दूर बैठे हों या पास से आपको देखते हों, उनको एक हीलिंग मिलती है और स्ट्रेंथ मिलता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देख के, जो मुझे दिख रहा है। आपका ओवर गिविंग नेचर उन्हें बहुत याद आता है। आप कोई एनिमल लवर या नेचर लवर हो सकते हैं। आप काफ़ी काइंड हार्टेड इंसान हो सकते हैं जो दूसरों की हेल्प करने में बिलीव करते हैं। अभी आपके पार्टनर द लवर्स का कार्ड आया है, एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील कर रहे हैं। फिजिकल तो होना ही चाहते हैं और प्यार भी, अगर वो आपसे मिलेंगे तो आप उनके प्यार में, मतलब फीलिंग्स, इमोशंस और सेक्स तीनों का मिक्सचर देख पाएंगे। इसलिए कि प्यार वो बहुत करते हैं और आपके लिए काफ़ी इमोशनल है, और जब ये दोनों चीज़ आ जाती है तो फिज़िकल डिज़ायर, तो ऑटोमेटिकली हम जिससे प्यार करते हैं उससे हम फिज़िकल भी होना चाहिए चाहते हैं। ये लव का ही पार्ट है। सेक्स में कोई गंदगी नहीं है, वो प्यार का ही एक पार्ट है। आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, सक्सेस देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर द एम्पेरियर। तो एम्पेरियर की एनर्जी में बहुत से लोगों के पार्टनर अभी भी है, उनका ईगो, फॉल्स ईगो अभी भी गया नहीं है। इसलिए कि डेथ का कार्ड आया है तो ट्रांसफॉर्म होके बहुत से लोगों के डिवाइन मस्कुलाइन आएंगे, मगर अभी भी वो फॉल्स ईगो में फंसे हुए हैं। उनको लगता है झुकूंगा तो मैं नहीं, तो झुकूंगा नहीं तो ये जर्नी आगे भी नहीं बढ़ेगी, उनकी थम जाएगी। इसलिए कि
डिवाइन मस्कुलाइन आखिरी में अवेकन होते हैं। फेमिनाइन को ये इस जर्नी के बारे में पहले से ही पता लग जाता है, इसलिए कि डिवाइन इतने साइंस देती है तो वो सोचने में, एक्सप्लोर करने में लग जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो जब वो एक्सप्लोर करती है तो डिवाइन उन्हें रास्ता भी दिखाता है इस जर्नी के बारे में, एंजल नंबर दिखा दिखा के। तो अभी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर, डेथ का कार्ड आया है तो नई शुरुआत बहुत से लोगों की लाइफ में होगी, मगर अभी भी उनके अंदर ईगो बचा हुआ है जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है। ये ईगो ख़त्म होते ही आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे और एक कमिटमेंट, द लवर्स का कार्ड आया है तो एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की कमिटमेंट आपको देंगे, इसलिए कि ये जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। एंजल प्रोटेक्ट करती है इस जर्नी को। इस जर्नी में कोई आता भी नहीं, अपनी मर्जी से आ भी नहीं सकता और अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकता। इस जर्नी से कोई खुद अपनी मर्जी से आ भी नहीं सकता और जा भी नहीं सकता। तो मुझे दिख रहा है आपके एम्पेरियर है तो कोकोनट, अंदर से प्यार ही प्यार, फीलिंग्स ही फीलिंग्स, मगर बाहर से एक्सप्रेसिव नहीं है, शाई नेचर के हैं, ओपन अप नहीं हो पाते हैं। कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें बांधे रख देती है और कुछ उनका नेचर, स्टबर्न नेचर, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग हो सकते हैं और व्हील पावर काफ़ी है, मतलब बर्दाश्त करने की अपार क्षमता भगवान ने उन्हें कूट कूट कर भर दी है। जितने भी आपके लिए फीलिंग्स हैं वो, मतलब होता है ना खून के घूंट पी जाना, तो वैसे वो पी के बैठे रहते हैं। अभी कैरियर पे भी फोकस है उनका, इम्पल्सिव और एग्रेसिव हो रहे हैं, कैरियर पे में बिजी हैं, मगर बैकग्राउंड में होता है ना म्यूज़िक की तरह आप 24 घंटे उनके दिमाग में रन कर रहे हो। मुझे जो दिख रहा है अभी की एनर्जी में, पहले घोस्ट किया था उस वजह से भी वो काफ़ी दुखी रहते हैं और खुद को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे से टाइम पास नहीं कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स आया है, फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस है, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, कोई भी किसी से टाइम पास नहीं कर रहा है। अपनी फीलिंग्स दोनों ही एक दूसरे को बताना चाहते हैं। आपके मेल पार्टनर आपसे छोटे हो सकते हैं जो मुझे दिख रहा है, आपसे फेस टू फेस होना चाहते हैं, फेस टू फेस बात करना चाहते हैं और सारी क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है विद इन 10 मंथ्स, अदरवाइज अक्टूबर तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बहुत से लोगों के पार्टनर उनको क्लैरिटी देंगे विद इन अक्टूबर, अदरवाइज विद इन 10 मंथ्स। पेज ऑफ कप्स आया है, काफ़ी इमोशनल है अभी आपके लिए, फीलिंग्स बहुत है, चाहते हैं सोशल मैरिज करना आपसे। बहुत से लोगों के पार्टनर सोशल मैरिज चाहते हैं, वो चाहते हैं दुनिया देखे कि आपसे प्यार किया है, ये उनकी एनर्जी है आपके लिए। अभी जगलिंग चल रही है, काफ़ी जगलिंग चल रही है, प्यार बहुत है, मगर डिसीज़न मेकिंग पावर नहीं दिख रहा है, अभी भी आया नहीं है, थोड़े से इमेच्योर मुझे दिख रहे हैं, कंफ्यूज हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं और इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, इसलिए कि 2 नाव में सवार होके कोई नई नदी पार नहीं कर पाता है, यही वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी नाव डामाडोल है इस नदी में, इसी वजह से डामाडोल है। पहले आपको प्रायोरिटी नहीं देते थे, मुझे जो दिख रहा है उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे टाइम पास करने के, और आप हमेशा उनकी सेकेंडरी थे, परवाही नहीं करते थे आपकी। अभी भी बहुत से लोगों की लाइफ में मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आए तो आए कैसे, उनको आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, मगर कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं जो वो चाहते हैं दिल से। तो वो चाहते हैं आपसे शादी करना, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं अपने पास, आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। अभी दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे आपसे शादी हो, ये चीज़ दिमाग से सोचते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ किसी वेल विशर से डिस्कस भी करते हैं आपके बारे में, बताते हैं कि
आपको वो चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उनकी विश बन गए हो और हर दुआओं में आप होते हो कि आपको ही पाना है, वो भगवान से मांगते हैं। आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं और आप अकेले आपके साथ कोई तीसरा ना हो, ये वो चाहते हैं अभी की एनर्जी में। आपको स्पाई करते हैं, आपको स्पाई करते हैं। मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में हो सकता है आप लोग ट्रैवल करो, ट्रैवल करो, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं आप लोग। मुझे दिख रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत से लोगों का हो सकता है। शादी करना चाहते हैं, आपके पार्टनर कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब या हीलर, टीचर, गाइड, मेंटर, काउंसलर, जो अपनी बातों से लोगों को हील करता हो, कन्विंस कर देता हो। और लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर रिच हैं। द चैरियट कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, इल्यूज़न काफ़ी है। आपकी तरफ बढ़ते हैं मगर मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलती कि आपके साथ हैप्पी रहेंगे। हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है उनके दिमाग में। क्वेश्चन ये रहता है, अभी मैं सेफ एंड सिक्योर हूँ, क्या आपके साथ आगे बढ़ने से हैप्पी रहूँगा? तो ये क्वेश्चन उनके दिमाग में बहुत घूमता है। उनको फ्यूचर अपना सिक्योर नहीं लगता और डरते रहते हैं। काफ़ी डर है आपके साथ सेटल होने से। सेटल तो होना चाहते हैं, उनका डर उन्हें रोक देता है, सेटल होने नहीं देता, इसलिए कि वो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं देख पाते हैं। पट्टी बांध के डिसीज़न लेते हैं, तभी यस नो में फंसे रहते हैं। आँखों में पट्टी बांधकर वो थर्ड पार्टी और आप में से एक को चूज़ करने की कोशिश करते हैं, इमोशनल फूल बनकर। मगर आप तो एम्प्रेस हैं अपने एम्पेरियर की। एम्पेरियर का कार्ड तो पहले ही आ गया है। आप अपने एम्पेरियर जो कोकोनट जैसे हैं, चाहे बाहर से जैसे भी दिखते हों, अंदर से उस नारियल में जो पानी है वो आप ही हो। बिना पानी के तो नारियल कुछ नहीं होता ना। तो वो जो नारियल में पानी है वो आप ही हो। आप ही ने उस नारियल को मतलब नरम कर रखा है, पिघला रखा है। वो बाहर से जितना भी सख्त हो, उस एम्पेरियर को अंदर से आपने अपनी सेल्फ लव, आप सेल्फ लव में आ चुके हो जो मुझे दिख रहा है। काफ़ी आप सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो और खुद के बारे में ही सोचते हो। अपने कैरियर में फोकस है और नेम फेम पॉपुलैरिटी में बिजी हो, कमाने में, जो मुझे आपकी अभी की एनर्जी में दिख रहा है। तो आपने तो ये सब करके अपने पार्टनर के दिल में जगह बना ली है। इसलिए कि जब तक हम किसी के पीछे भागते हैं वो इंसान हमारी कद्र नहीं करता। जब हम भागना बंद कर देते हैं तो इंसान हमारी वैल्यू समझने लग जाता है। तभी ये तीसरा कार्ड आया है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब आप उनके पीछे भागते नहीं हो, भाड़ में जाए ऐसी एनर्जी है आपकी, है ना। आप पास्ट की बातें याद करते हो कि मैं 2 घंटे खड़ी रहती थी या खड़ा रहता था तो रिजल्ट में क्या मिलता था, है ना। रिजल्ट में तो कुछ नहीं मिलता था, ज़ीरो। अब आप सोचते हो क्यों खड़ी रहूँ, रिजल्ट तो अभी भी वही ज़ीरो ही होगा, है ना। तो इसलिए वो एफर्ट्स आप नहीं डालते। पहले बहुत डाल दिया आपने एफर्ट्स, अब आप नहीं डालते हो। आप अब सेल्फ लव में बिजी हो और खुद की ध्यान रखना आपको बखूबी इन्होंने ही सिखाया है। इन्होंने ही घोस्ट करके सिखा दिया है जो मुझे दिख रहा है। पहले आपकी कदर नहीं की थी, आपको कंकड़ समझते थे, ठोकर मार के आगे निकल गए। पहले ऑप्शंस थे ना, काफ़ी बिजी रहते थे, ऑप्शंस बहुत हैं। आप सोशल मीडिया गेम खेलते हो, वो कब ऑनलाइन होते हैं आप देखते हो और आप कब ऑनलाइन रहते हो वो देखते हैं, जो मुझे दिख रहा है एनर्जी में। डिवाइन से जजमेंट मिलेगा बहुत से लोगों को। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं अपनी फेमिनाइन से जब मिलते हैं, इतना इंटेंस लव फील करते हैं, इसलिए कि ये सोल कनेक्शन होता है। 2 बॉडी और 1 सोल होता है। जब वो मिलते हैं वो इंटेंसिटी से रन कर जाते हैं और फेमिनाइन का सोल भी उन्हें पहचान लेता है और वो चेसर बन जाती है और डिवाइन मस्कुलाइन रनर बन जाते हैं। तो मुझे दिख रहा है पास्ट में वो रन कर गए थे इस जर्नी से। अभी डेथ का कार्ड आ रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मस्कुलाइन से डिवाइन मस्कुलाइन बनकर आपकी तरफ लौटने वाले हैं। और किसी किसी का नया प्रपोजल आने वाला है या पास्ट एक्स कोई वापस आने वाला है, मुझे जो दिख रहा है। और आएंगे तो प्रपोज करेंगे, अपनी
तरक्की की सारी क्रेडिट आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं। कमिंग फ्यूचर में वो आपको बोलेंगे कि मैं तो कुछ नहीं था, जब से तुम आई हो मैं ट्रांसफॉर्म हो गया हूँ। तरक्की की हर सीढ़ी चढ़ा हूँ जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो। तुम मेरी अबेंडन हो, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको ही बोलेंगे ये चीज़ जो मुझे उनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। जब से तुम आई हो मेरी लाइफ में अबेंडन आया है, ये वो कहेंगे। मैं तरक्की की सीढ़ी चढ़ा हूँ, ये वो कहेंगे। ये 6 के 6 कप उनके तरक्की से उन्होंने भर रखे हैं, जो कि आप ही को देंगे, जो आप ही की एनर्जी है। डिफरेंसेस तो आप लोगों में बहुत हैं, डिफरेंसेस को ऐड करेंगे और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ्यूचर में जो मुझे दिख रहा है विदिन 3 मंथ्स आपकी तरफ बढ़ेंगे और उनको ये डिफरेंसेस से कोई, अभी जो इमेच्योर वाली एनर्जी में है, कंफ्यूज हैं, दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है, यस नो में फंसे हैं, बचकानी हरकत है ये। इस बचकानी हरकत से निकलेंगे और एक सॉलिड कमिटमेंट फ्यूचर में आपको देंगे और आपको चुन लेंगे, कस के पकड़ लेंगे और चुन लेंगे, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। क्यों? उनके दिल के द्वार आप ही तक आके खुलते हैं, आप ही के लिए उनके दिल के द्वार खुले हुए हैं। और जस्टिस तो आपको दे के ही रहेंगे, जस्टिस तो वो खुद ही देना चाहते हैं। इसी वजह से काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो दे कैसे, मगर इन सब कन्फ्यूज़न से निकल आएंगे। क्यों? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप सरगुण संपन्न हैं, ये उन्हें पता चल गया है। आप मदर फिगर हैं, ग्राउंडेड हैं और गिवर हैं उनकी लाइफ में। आप उनके दिल की रानी हैं, बहार हैं, ये उन्हें पता है। आपके बगैर वो पेन में है, अभी की एनर्जी में है, पेन में है। ट्रस्ट इशू बेशक हो आप लोगों में, वो ख़त्म करेंगे। सन का कार्ड आ गया है तो वो ख़त्म करेंगे। एक नई शुरुआत आप ही के साथ होगी, ये मुझे दिख रहा है इस आज की एनर्जी में। अब देखते हैं आज की एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy and ability to give to others. अपने आप को होता है ना, दिल से अलाउ कीजिए ये सब रिसीव करने के लिए। इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव अदर्स। इंट्यूशन से क्या होता है, हम फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर देते हैं। एनर्जी, एक हाई वाइब्रेशन में रहना, इन सब चीज़ के लिए हमें पॉजिटिव सोचना पड़ता है। तो खुद को अलाउ कीजिए पॉजिटिव चीज़ रिसीव करने के लिए, इंट्यूशन को हाई करने के लिए। इंट्यूशन हाई होता है तो हमें हम इंसान हमारे सामने खड़ा होता है, हम स्कैन कर लेते हैं। थर्ड आई एक्टिव जब होती है हमारी, तो हम सामने वाला क्या कहना चाहते हैं वो पहले से ही समझ जाते हैं और उसको रीड कर लेते हैं कि वो क्या सोच रहा है और क्या करना चाहता है। तो allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy and ability to give others. जब आप ये एबिलिटी हासिल कर लोगे तो अपनी ये एबिलिटी आप दूसरों से भी शेयर करोगे। फ्यूचर में आप किसी को बोल सकते हो कि हम कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़, चाहे वो हॉरोस्कोप रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो या टैरोट कार्ड रीडर हो, वो नेगेटिव चीज़ डायरेक्ट नहीं बोलता है, वो इनडायरेक्टली बोलता है ना। इनडायरेक्टली आप किसी को गाइड कर सकते हो कि आपके साथ ये होने वाला है, ये कर सकते हो, रेमेडी बता सकते हो। तो अपनी इंट्यूशन को हाई करो और हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहो, जिससे आप लोगों की हेल्प कर सको, सोशल वर्क कर सको, लाइट वर्कर बन सको। ये आज की एंजल गाइडेंस है आपके लिए, इसलिए कि हम जब दूसरों का भला करते हैं हमारा भला ऑटोमेटिकली होता है। ये टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है।
जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप मेल हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर की एनर्जी है ये, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है इसमें। कभी कभी वाइस वर्सा भी होता है, दोनों की एनर्जी आ जाती है। वाटर, फायर, एयर और अर्थ चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।